Hey guys, so today in this video we'll be discussing about the aggregates of national income, okay, and also along with the aggregates we'll try to understand how we are going to solve numericals of this chapter, like how we'll convert the aggregates to one aggregate to another aggregate. Okay, so just watch this video, listen to me very carefully, and yes, please must watch my previous videos because all the videos are interconnected. If you have missed any of the video, please just go and watch once. Okay, so as you can see in the first slide, we have the three aggregates. These aggregates we have discussed in the previous video, so I'm not going to explain you again what is gross, what is net, what is depreciation, what is NP, DP. ये सब हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं already. So these are the three terms that we discussed in the previous videos, like gross and net. So gross, as I told you in the previous videos also, कि इसको समझने के लिए क्या तरीका है कि gross को just imagine करिए कि it is a bigger concept and net is a smaller concept. So इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. लाइकवाइज NP and DP, NP is a national product, DP is a domestic product, NP is a bigger concept, domestic product is a smaller concept. And इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? NFIA, net factor income from abroad. Likewise, we have the third one is market price and factor cost, MP and FC. Market price is a bigger concept क्योंकि ये वो प्राइस है जिसपे प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, and factor cost is what? It is the cost of factors of production. ये फैक्ट्री की कॉस्ट है, और जब प्रोडक्ट बाहर निकलता है मार्केट में तो उसमें टैक्स ऐड होता है, वो बन जाता है मार्केट प्राइस. सो मार्केट प्राइस बड़ा होगा, फैक्टर कॉस्ट कम होगी, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका है? टैक्स का. NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो हमने पहले समझा था कि ग्रॉस इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, तो बड़े से छोटे पे जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस. व्हाट माइनस? डेप्रिसिएशन. नेट से ग्रॉस पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो आपको क्या करना है? प्लस डेप्रिसिएशन. लाइकवाइज नेशनल प्रोडक्ट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट. बड़े से छोटे पे जाना है माइनस NFIA, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है प्लस NFIA, छोटे से बड़े पर. देन और NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट video. Okay, then next is the market price and the factor cost. Market price is the bigger concept, so bigger से smaller पे जाना है, minus NIT, and factor cost से market price पे जाना है plus NIT, net indirect taxes. और net indirect tax निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? indirect tax minus subsidies. So ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में रिकॉल कराए हैं, और इसी को ही आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. ये कन्वर्जन आपने ध्यान में रखना है कि कैसे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, कैसे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है. अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस करेंगे, अगर नेट से ग्रॉस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो प्लस डिप्रिसिएशन करेंगे. ऐसे ही आप बाकी के तीन और दो भी देख सकते हैं. सो what are the aggregates of national income? What are the aggregates that are related to national income? There are total 8 aggregates. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि national income को हम किससे इंडिकेट करते हैं? NNP at factor cost, net national product at factor cost. और domestic income को कैसे इंडिकेट करते हैं? Net domestic product at factor cost. So there are total 8 aggregates. अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इन 8 टर्म्स को, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 एग्रीगेट्स ग्रॉस के हैं, 4 एग्रीगेट नेट के हैं, 4 एग्रीगेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हैं, 4 एग्रीगेट नेशनल प्रोडक्ट के हैं, 4 एग्रीगेट फैक्टर कॉस्ट के हैं, और 4 एग्रीगेट मार्केट प्राइस के हैं. तो ये याद करने का तरीका है इसको, बहुत सिंपल तरीके से. तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आप क्या करिए, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट आप देख सकते हैं, तो आप क्या करें? 4 एग्रीगेट फैक्टर कॉस्ट, 4 बार फैक्टर कॉस्ट लिख लें, 4 बार मार्केट प्राइस लिख दें. उसके बाद मतलब आपको क्या करना है? इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं ना, एक ग्रॉस का बनाए, ठीक है, और एक नेट का बनाए, फिर उसमें DP डाल दीजिए. आप इस तरीके से कैसे भी करके आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है. 4 बार FC लिखिए, 4 बार MP लिखिए, ठीक है, फिर उसमें से पहला ग्रॉस लिखें, फिर दूसरा नेट लिखें, फिर दूसरा ग्रॉस लिखें, फिर तीसरा नेट लिखें, फिर ऐसे ही उसमें पहले भी DP डालें, फिर नेक्स्ट में NP डालें, फिर DP डालें, फिर NP डालें. ऐसे आपको 8 एग्रीगेट्स मिल जाएंगे. आप चाहें तो इसे अपनी रफ कॉपी में करके भी देख सकते हैं, ठीक है. तो ये टोटल ओवरऑल 8 एग्रीगेट्स हैं.
देन इसमें मैं अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ कि ये जो 8 टर्म्स है, अगर आपसे एग्जाम में पूछें या आपको अगर इसको डिफाइन करने के लिए आ जाए या इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ग्रॉस, जी मतलब क्या है ग्रॉस, एन मतलब नेट, एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, डीपी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मीन्स फैक्टर मार्केट प्राइस एंड एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट। तो इनकी डेफिनेशंस हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो अगर आप ग्रॉस, सपोज कोई भी एग्रीगेट जी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस इज अ बिगर कॉन्सेप्ट। और अगर कोई कॉन्सेप्ट नेट से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब हम क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस की है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। फिर ऐसे ही एनपी नेशनल प्रोडक्ट, तो अगर एनपी से टर्म में लिखा हुआ, अगर एनपी एग्रीगेट में दिया है तो डेफिनेशन में आप एनपी के लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स। और अगर डीपी लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आप टर्म क्या यूज करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी डेफिनेशन में। अगर एमपी टर्म दिया है मार्केट प्राइस तो हम क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू। और अगर एफसी लिखा है फैक्टर कॉस्ट तो हम डेफिनेशन में क्या यूज करेंगे, मनी वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट एग्रीगेट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको डिफाइन करना है तो पहले क्या लिखा है, ग्रॉस। तो देखिए ऊपर ग्रॉस के लिए मैंने क्या बोला था, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फिर क्या लिखा है, डीपी, डीपी के लिए क्या बताया था, डोमेस्टिक टेरिटरी। और फिर लिखा है फैक्टर कॉस्ट, इसके लिए क्या बताया था, मनी वैल्यू। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, फैक्टर कॉस्ट के स्टार्ट करनी है बिल्कुल, मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, एफसी देन डीपी एंड देन ग्रॉस, इस तरीके से इसको डेफिनेशन में लाना है। तो फैक्टर कॉस्ट है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये बेसिकली मनी वैल्यू है, फैक्टर कॉस्ट है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कहाँ प्रोड्यूस करे गए, डोमेस्टिक टेरिटरी में, बिकॉज इट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं उस अकाउंटिंग ईयर में, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें हमने डेप्रिसिएशन हटाया नहीं है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट मतलब मनी वैल्यू, डीपी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फिर ऐसे ही नेक्स्ट एग्रीगेट पे जाएं तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में देखिए एफसी मतलब मनी वैल्यू, सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। एनपी मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। भले ही चाहे वो गुड्स टेरिटरी में बनाए गए हो या टेरिटरी के बाहर बनाए गए हो, मगर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया होना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था डीपी और एनपी के बारे में, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्शन जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है, भले ही उसे चाहे रेजिडेंट्स ने किया हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने किया हो। एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, वो सारा प्रोडक्शन जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किया है, भले ही वो प्रोडक्शन टेरिटरी के अंदर किया हो गया, टेरिटरी के बाहर किया गया हो, तो हमें वही चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, एंड ग्रॉस दिया है तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ऐसे ही क्या दिया है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ ये डेफिनेशंस, ठीक है। ये सारी टर्म्स ग्रॉस, डीपी, एनपी, एफसी, एमपी, नेट हम पहले समझ चुके हैं, तो मैं अभी आपको वो चीज़ें दोबारा नहीं समझाऊंगा। मैं सिर्फ अब आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से शॉर्टकट्स आपने बनाने हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को एग्जाम में लिखना है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज ये सारी चीज़ें ग्रॉस, नेट, डीपी, एनपी हम सब पहले पढ़ चुके हैं, पहले की वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस को डिफाइन करना है। तो मार्केट प्राइस है मतलब मार्केट वैल्यू, सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डीपी डोमेस्टिक टेरिटरी, ग्रॉस मीन्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एंड एमपी मीन्स मार्केट वैल्यू, ठीक है। एंड व्हाट इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नेट है इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करें। तो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करे गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू, जिस दाम पे वो बेचे जा रहे हैं और उस साल में प्रोड्यूस करे गए हैं, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इज नोन एज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, नेक्स्ट आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस है मार्केट वैल्यू, एनपी मीन्स नॉर्मल रेजिडेंट, ग्रॉस मीन्स
इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आई होप अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं अब आपको समझाने की ज़रूरत है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। ये बहुत छोटे से बेसिक से न्यूमेरिकल है, बट एग्जाम में थोड़े न्यूमेरिकल अलग होंगे, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बड़े न्यूमेरिकल्स करने हैं तो पहले आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए कि हमें कन्वर्ट कैसे करना है एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में। लाइक यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। गिवन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, जीएसटी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको ये गिवन है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और आपको एक एग्रीगेट फाइंड आउट करना है, दूसरा एग्रीगेट गिवन है। तो क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मैंने जैसे बोला कि आपको एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट किसको करेंगे, जो गिवन है, और किसमें करेंगे, जो फाइंड करना है। गिवन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यू हैव टू कन्वर्ट जीएनपी एमपी इनटू एनडीपीएफसी। तो कन्वर्जन कैसे करना है, देखिए जो चीज़ कन्वर्ट करनी है, मतलब जो चीज़ आपको गिवन है उसको आप लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और जो चीज़ आपको फाइंड करना है उसे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। आप देख सकते हैं एरो की डायरेक्शन, मुझे गिवन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो जी एन पी एन एम पी ये मैंने किधर लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में समझाने के लिए। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, जिसमें जिसको कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, एनपी को डीपी में कन्वर्ट करना है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। तो एरोस की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, जो फाइंड करना है उसे लिखेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और जो चीज़ गिवन है उसे लिखना है राइट हैंड साइड में। सो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। एनपी को डीपी में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे पे जाना है, माइनस एनएफआईए। एंड एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। एमपी और एफसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और बड़ा है एमपी, एफसी छोटा है, तो बड़े से छोटे पे जाना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो न्यूमेरिकल पे जाते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे पहले। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए क्या करना है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम कन्वर्ट करने पे आए, फाइन क्या करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, गिवन क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। सो यू कैन सी दैट पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप। एनपी को डीपी में कन्वर्ट करना है, क्या करना था, बड़े से छोटे पे जाने के लिए एनपी और डीपी का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए। और एनपी बड़ा है, डीपी छोटा है, बड़े से छोटे पे माइनस एनएफआईए। देन एमपी से एफसी पे जाना है, एमपी इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, एफसी इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, बड़े से छोटे पे गए माइनस एनआईटी। तो आपको जीएनपी गिवन है क्वेश्चन में 16,000, डेप्रिसिएशन गिवन है 1,000, एनएफआईए नहीं गिवन है। तो एनएफआईए का फॉर्मूला क्या बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है, 1400, और पेड हमने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे, जीरो। तो आंसर इज 1400, वैल्यू पुट कर दें। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, एंड जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 1300 माइनस 1200, आंसर इज 100। पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमें निकालनी है उसे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो चीज़ गिवन है उसको राइट हैंड साइड में लिखें और कन्वर्ट करना स्टार्ट करें। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आप, ठीक है। ग्रॉस को नेट में, एनपी को डीपी में, एमपी को एफसी में कन्वर्ट किया गया। तो ये चीज़ आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताई है कि कैसे कन्वर्ट करना है, वो एरोज बना के आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट जीएनपीएफसी, और एग्रीगेट क्या गिवन है क्वेश्चन में, एनडीपी एट मार्केट प्राइस 25,000, डेप्रिसिएशन इज 15,000, जीएसटी 1300, सब्सिडीज 300, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600। सो गिवन क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड वी हैव टू फाइंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने क्या बोला था कि यू हैव टू कन्वर्ट नाउ, कन्वर्ट नेट इनटू ग्रॉस। जो गिवन है नेट, उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करो, नेट से ग्रॉस पे जाना है, जो चीज़ गिवन है उसे राइट हैंड साइड में लिखें, और जो चीज़ फाइंड करनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड में। नेट से ग्रॉस में जाएंगे प्लस डेप, फिर क्या गिवन है, डीपी, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फाइंड तो एनपी करना है ना, डीपी नहीं करना। सो डीपी को एनपी में कन्वर्ट करा, डीपी इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, एनपी इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, बड़े से छोटे पे गए, प्लस एनएफआईए। एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, बड़े पे छोटे पे गए, क्या मिलेगा, क्या माइनस करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी। सो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, जो चीज़ फाइंड करनी थी अब लास्ट में देखिए मैंने उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और जो चीज़ गिवन है उसे किधर लिखा है, राइट हैंड साइड में। तो नेट से ग्रॉस पे गए, सो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, वी विल ऐड डेप्रिसिएशन। सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया था, मतलब मिस टाइपिंग एरर हो गया था, तो वो भी मैंने करेक्शन किया है। जो बड़ा सा आप डेप्रिसिएशन देख रहे हैं वो लास्ट में ऐड किया गया है। सो नेट से ग्रॉस पे गए, प्लस डेप्रिसिएशन,
DP से NP पे, DP इज़ अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, NP इज़ अ बिगर कॉन्सेप्ट, तो छोटे से बड़े पे गए प्लस NFIA, एंड MP से FC पे गए माइनस NIT। तो डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 15,000, NDP एट मार्केट प्राइस गिवन है 25,000। नाउ NFIA निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नहीं गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम paid to abroad. So factor income from abroad is 400, paid to abroad is 600, माइनस किया, माइनस का 200 वैल्यू पुट कर दे। फिर NIT निकालना है, NIT गिवन है, GST और सब्सिडीज गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है NIT का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है यहाँ पे, GST माइनस सब्सिडीज, GST इज 1300, सब्सिडी इज 300, माइनस किया 1000, पुट द वैल्यूज, आंसर इज 38,000। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो प्लीज़ ये दोबारा से इस वीडियो को देखें, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको सुनें, फिर आप ये वीडियो समझें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड सॉरी फॉर द एरर इन द वीडियो, बट वो करेक्ट कर दिया गया आगे। थैंक यू।